आज पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन आंसर अध्याय 14 का। हेडिंग है अध्याय 14 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स हम शुरुआत करेंगे। विकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें पहला है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई पारित किया गया। कब पारित हुआ? क्वेश्चन आएगा 8 जून 2002, ए में, बी में 5 जून 2004, सी में 15 जून 2005, डी में 15 जून 2006। आंसर क्या होगा? डी होगा, 15 जून 2006। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई पारित हुआ 15 जून 2006। डी आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रजातंत्र की विशेषता है। क्या है प्रजातंत्र की विशेषता? है ए है सार्वभौमिक मताधिकार, ए में, बी में है कानून और की दृष्टि में समानता, सी में है प्रेस की स्वतंत्रता, डी में इनमें से कोई नहीं। डी होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है भारत में कुल प्रदेशों की संख्या कितना है? ए में 30, बी में 31, सी में 32, डी में 28। भारत में कुल प्रदेशों की संख्या कितना है? 30 है, 30 है। चौथा क्वेश्चन है राज्य का मौलिक तत्व है। ए में जनसंख्या, दो में निश्चित भूभाग, चौथा में संप्रभुता का सरकार, डी में इनमें से कोई नहीं। यानी भारत में कुल प्रदेशों, भारत का नहीं, राज्य का मौलिक तत्व क्या है? तो चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। मौलिक तत्व है ना, एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन आइएगा, पांचवा क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन हजारों वर्षों की सामूहिक जीवन का परिणाम है? ए में राज्य, उसमें बी में राष्ट्र, सी में राज्य राष्ट्र, डी में राष्ट्र राज्य। ए बी होगा, राज्य राष्ट्र होगा। छठा क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड में कितनी राष्ट्रीयता के लोग निवास करते हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। इसमें क्या होगा? 3 होगा आंसर। यानी स्विट्जरलैंड में कितनी राष्ट्रीयता के लोग निवास करते हैं? तो लिखना होगा स्विट्जरलैंड में जिनमें राष्ट्रीयता के लोग 3 प्रकार के निवास करते हैं, रहते हैं। सातवां क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी नगर राज्यों का विलय कर इन्हें क्या रूप दिया गया? ये आंसर होगा राष्ट्र राज्य का रूप। भारत देश उदाहरण है राष्ट्र राज्य का। नामा है मुगल काल में भारत में राज्य की किस तत्व का प्रभाव था? इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या, ए में, बी में निश्चित भूभाग, डी में संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 10 में भारत को पूर्ण राज्य बनने की शुरुआत कब प्राप्त हुई? 26 जनवरी 1950 से। 11 क्वेश्चन भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? सन 1955 में। विश्व में लोकतंत्र के कितने रूप संचलित हैं? 2 प्रकार के। अमेरिका में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ए बी होगा आंसर, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 14वीं भारतीय संसद में किसे निम्न सदन कहा जाता है? तो सी होगा लोकसभा को। भारतीय संविधान ये किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायती राज के गठन का निर्देश दिया गया है? तो ए में होगा अनुच्छेद 36, बी में होगा 42, 44, डी में होगा 40। आंसर होगा भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद में राज्यों को पंचायती का अधिकार दिया गया, गठन किया गया। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। भारतीय संविधान को प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा धर्मी विस्तार शब्द जोड़ा गया है? ये 42वां संशोधन से जोड़ा गया है। भारतीय नागरिक को प्राप्त है क्या प्राप्त है? विचारों की स्वतंत्रता, विचार अपनी की फंडामेंटल राइट्स। 19 में है भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर जनसंघ का गठन किस वर्ष किया था? ये 1950 में किया है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितनी पार्टी की सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? 282 सीट पर विजय प्राप्त हुई थी, है ना। भारत में सूचना के अधिकार की मांग 1950 के दशक में किस प्रदेश से आरंभ हुई थी? ये जयपुर से, राजस्थान से हुई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरी राज्य भारत में कब लागू किया था? 12 अक्टूबर 2005 से शुरू हुआ है। 2005 से हुआ है, 12 अक्टूबर 2005। 10 अक्टूबर भी दिया हुआ है इसमें, 20 अक्टूबर भी है, 12 दिसंबर भी है। तो ये हुआ
12 अक्टूबर 2005 को भारत में जन सूचना आरटीआई लागू किया गया। विश्व का पहला देश कौन है जिसने सन 1766 में अपने पहले नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की थी? ये स्वीडन है, स्वीडन स्वीडन स्वीडन। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त किया था? सन 1966 में। सन 1966 में। आपको ध्यान देना है, एक क्वेश्चन आंसर जो पढ़ा रहे हैं इसमें आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ रहता है। जैसे ऑप्शन है क्वेश्चन 24 का ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया? बात समझ रहे हैं? इसमें ए है 1964 में, बी है 1966 में, और डी है 2002 में, और डी है 1978 में। ए बी सी डी। अब आपको ध्यान देना है, दिमाग लगाना है कि आंसर कौन होगा इसका। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया, है ना? सूचना इंफॉर्मेशन का एक्ट का कब अधिकार दिया है, इसके बारे आएगा क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए ने कब अपने नागरिकों को अपने नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान किया। आंसर होगा सन 1966 में। सन 1966 में। सोचिए, अभी 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को इंडिया में लागू हुआ आरटीआई, है ना? लेकिन आप सोचिए, यहाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1966 में लागू हुआ है, अब 12 अक्टूबर 2005 में भारत में लागू हुआ है आरटीआई, जन सूचना अधिकार अधिनियम। इसके अंतर्गत कल पढ़ा दिए हैं आप लोग को। ये जन सूचना अधिनियम भारत सरकार ने बनाया है 2005 एक्ट के अंतर्गत। कोई भी सरकारी काम हो रही है, रोड सड़क सड़क कोई भी काम हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी बन रही है, उसमें हम 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर देके निम्न बिंदु पर हम मांग सकते हैं कि ये फंड कितना का है, कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है और कब तक होगा। ये हमको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है मांगने का। इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है। बात समझ रहे हैं? हम इसको मांग सकते हैं, अधिकार है मांगने का हमारा। कितना काम किए हैं, कब तक हुआ काम, और कितना खर्च हुआ और कितना पैसा बाकी है और कब तक होगा, ये आपका अधिकार बनता है इसमें। और उसको देना है पॉइंट वाइज आपको, फलना बिंदु में। फर्स्ट पॉइंट, कितना का फंड निकला है ए में, बी में कब से काम शुरू हुआ, सी में कितना काम हुआ, और डी में कब तक काम होगा और अभी तक कितना काम हुआ है और कब तक होगा और कितना का है। इसको जन सूचना पदाधिकारी से मांग सकते हैं और उसको देना है हर हाल में पॉइंट वाइज। बात को समझे? हर हाल में उसको देना है। लिखिएगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम, इसी को आरटीआई बोलते हैं, एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि सूचना अधिकार के अंतर्गत हम फलना बिंदु को कोई भी सरकारी काम में 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर, एक एप्लीकेशन और निम्न बिंदु में लिख के हम मांग सकते हैं। मेरा अधिकार बनता है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है मांगने का, हमको कोई रोकने की चीज नहीं है। ये सब बात समझ गए?